अगर मांग में सिंदूर भरना ही शादी मानी जाती, तो कितने टीवी सीरियल में बहुत सारे सीरियल आते हैं। हम लोग हिंदी फ़िल्म में भी हुँ। देखते हैं, उसमें भी मांग में सिंदूर भरा जाता है। किसी न किसी हीरो-हीरोइन का शादी होता है, तो क्या वो शादी वैध मानी जाएगी? कोई भी लड़की अगर किसी लड़का को इस मात्र सिंदूर मांग में डाल देने के एवज़ में 50 लाख रुपया या 1 करोड़ की डिमांड करने लगे, तो ये अपने आप में गलत है। इसका कहीं कोई लीगल राइट नहीं है। नाचना और गाना एक मनोरंजन का प्रक्रिया है हुँ। और उसमें वो लड़का कहीं न कहीं बहक गया, उनके परिवार को धमकाने का लीगल राइट किसी भी संगठन को नहीं बनता। माँग में सिंदूर भरने से कोई शादी नहीं हो जाती। कोई भी लड़का या राह चलते किसी लड़की के ऊपर सिंदूर डाल देता है, उसके माँग में सिंदूर भर देता है, तो क्या शादी मानी जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमसफ़र भारत और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तहलका मचा रही है कि कैसे आरती पारोकर गुलशन स्टेज पे चढ़कर नाचने के दौरान मांग भर देता है। चलिए, अब एक नाचने वाले की मांग भरी जाती है, वो भी भरे समाज में स्टेज पे, तो बहुत बड़ी मुद्दा बन जाती है। तो हम ऐसे में हाई कोर्ट के जाने-माने और चर्चित वकील हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर इस पे लड़का को क्या सज़ा हो सकती है? तो कैसे है सर? देखिए मैडम, सज़ा की जहाँ तक बात करें कि सार्वजनिक जगह पर कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पे अगर किसी महिला के साथ छेड़खानी की जाती है, तो भारतीय संविधान की भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 296 के अनुसार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का जुर्माना लगेगा और 3 महीने की सज़ा हो सकती है। क्योंकि लड़का ने मांग में सिंदूर भरा। मांग में सिंदूर भरने से कोई शादी नहीं हो जाती है। कहीं न कहीं से विधि पूर्वक अगर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही अगर हम लोग मान के चलें, तो कम से कम कर्मकांड पूरा होना चाहिए। यानी 7 फेरा का व्यवस्था होना चाहिए, अग्नि की व्यवस्था होनी चाहिए, वैदिक मंत्रोच्चारण की व्यवस्था होनी जी। चाहिए, तभी जाके शादी वैध मानी जाती है। अमूमन कोई भी लड़का या राह चलते किसी लड़की के ऊपर सिंदूर डाल देता है, उसके मांग में सिंदूर भर देता है, तो क्या शादी मानी जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। अगर लड़की डांस कर रही है, लड़का कहीं न कहीं नशे में होगा या जो भी उसकी मानसिकता उस समय रही होगी, तो उसने मांग में सिंदूर भर दिया, लेकिन वो शादी नहीं मानी जाएगी। वो शादी वैध नहीं है। वो शादी वैध भी नहीं है और शादी मानी भी नहीं जा सकती, क्योंकि किसी न किसी एक्ट के हिसाब से, किसी न किसी धार्मिक ये के अनुसार उसकी शादी होनी चाहिए, तभी जाके शादी वैध मानी जाती है। तो आपको भी पता है कि नाचने वाले हैं तो प्रोग्राम होता है, स्टेज होता है, वहाँ जाते हैं। तो लड़के अक्सर जो होता है कि जब लड़कियाँ नाचती हैं तो लड़के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। तो इसमें लड़कियों की गलती है या लड़कों की गलती है? देखिए, इसमें गलती की बात अगर हम करें तो नाचना और गाना एक मनोरंजन का प्रक्रिया है हुँ। और उसमें वो लड़का कहीं न कहीं बहक गया, या तो नशे में होगा या उसकी मानसिक संतुलन उस समय उसके बस में नहीं रही होगी, तो उसने जाके माँग में सिंदूर भर दिया। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको तो वहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए। इसमें ना लड़का एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने शादी किया है तो अपने घर लेके जाएँगे, ना लड़की को वैसा होना चाहिए। ये एक गलती मान करके लड़के को उसका गलती मान करके क्षमा मान लेना चाहिए लेकिन जो मेरे। लड़की है वो कह रही है कि मतलब अपने ससुर जी को कह रही है कि हम आपको खरीदने का औकात रखते हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे। और इस पर कुछ वकील भी हैं जो लगातार बयान दे रहे हैं कि लड़का और उसके माँ-बाप परिवार को 7 साल की सज़ा हो सकती है। इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, नहीं, ये सब चीज़ गलत है मैडम। भारतीय न्याय प्रणाली के हिसाब से ही ना कोई अभी तो पहले एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है। ये लेकिन देखने की बात। लड़की अभी तक पुलिस के पास नहीं गई है, सिर्फ़ मीडिया में आकर के बयानबाज़ी हो तो रही है। मीडिया में बयानबाजी करने से न लड़के को सज़ा होगी, न लड़के के परिवार वालों की सज़ा होगी। हाँ, लड़का ने गलती किया है, कानूनन जुर्म है, सार्वजनिक स्थल पे अश्लील हरकत करना या माँग में सिंदूर भरना, तो उसके तहत जो कानून की प्रक्रिया में जो सज़ा का प्रावधान है, वो प्रावधान उसके तहत सज़ा हो सकती है। लेकिन पहले एफआईआर तो हो, बिना एफआईआर का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब रही बात कि दोनों लोग अगर आपस में मिल बैठ कर के समझौता कर लेते हैं, तो सबसे अच्छी बात है। लड़का रखने को तैयार नहीं। लड़का कह रहा है कि देखिए हम नशे में थे, हमसे गलती हो गई, हम गुलाल लगा दिए। होली का समय चल रहा है और सरस्वती पूजा था तो गुलाल उड़ता ही है। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर मांग में सिंदूर भरना ही शादी मानी जाती, तो कितने टीवी सीरियल में बहुत सारे सीरियल आते हैं। हम लोग हिंदी फ़िल्म में भी हुँ। देखते हैं, उसमें भी मांग में सिंदूर भरा जाता है। किसी न किसी हीरो-हीरोइन का शादी होता है, तो क्या वो शादी वैध मानी जाएगी? नहीं, वो शादी लीगल नहीं होती है। यही सोचने वाली बात है। मांग में सिंदूर भर देना शादी का परिचायक नहीं होता है। अच्छा, एक लड़की
जो पूरे मतलब फैमिली को धमकी देते हुए नजर आ रही है। कई संगठन जो है लड़के के परिवार को धमकाते हुए नजर आ रहा है। लड़का का पूरा परिवार डरा हुआ है, वो तैयार नहीं है कि हम एक नचनिया को अपने घर में नहीं रख सकते हैं। लेकिन लड़का का परिवार को कोई लोग डायरेक्ट उनके घर में घुस करके उनको अगर धमकी देता है तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जितने भी लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं, हम्म, वो अपने आप में जुर्म कर रहे हैं। गलती हर इंसान से होती है और किसी को फिर उस गलती के एवज़ में किसी को उनके घर जाके धमकाने का उनके परिवार को। लीगल राइट नहीं बनता है। उनके परिवार को धमकाने का लीगल राइट किसी भी संगठन को नहीं बनता है। हाँ, गलती किया है लड़का तो उसका कानून के तहत उसको सज़ा दिलाने की प्रक्रिया को जारी रखें, ये अच्छी बात है। लेकिन जा कर के धमकाना वो अपने आप में एक कानूनन जुर्म है। तो क्या इस पे लड़का पक्ष जो है वो केस कर सकता है कोर्ट में या पुलिस के पास? क्योंकि लड़की तो पुलिस के पास जा नहीं रही है, केस कर नहीं रही है, तो लीगली लड़का अभी बचा हुआ है। लेकिन क्या लड़के के परिवार को टॉर्चर करने के लिए लड़के के परिवार वाले संगठन पे सारे पे जितने भी लोग उनको धमका रहे हैं उन सब पे केस किया जा सकता है? लड़का चाहे तो अपना कोर्ट में कंप्लेंट केस या थाने में दे सकते हैं या लड़की भी चाहे तो दे सकती है। लेकिन ये मामला जब कोर्ट में या पुलिस के पास पहुंचेगी तभी तो कुछ न्याय हो सकता है। और बाकी समाज के लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कोई वकील या हम या कोई दूसरा के, उससे कोई मतलब नहीं होना ऐसे चाहिए। लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे आप जो पहले तो शादी से मुकर जाती है कि ये सब मजाक है हम नहीं रखेंगे, लेकिन बाद में लगातार पैसों की डिमांड हो जाती है कि लड़का का जमीन एक एक कट्ठा है 1 करोड़ का होगा, मुझे आधा कट्ठा का तो अधिकार है। लगभग लगभग लड़की 50 लाख का डिमांड कर रही है लड़का पक्ष से उसको छोड़ने के लिए। ये सब तो गलत बात है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़का को इस मात्र सिंदूर मांग में डाल देने के एवज में 50 लाख रुपया या 1 करोड़ की डिमांड करने लगे, तो ये अपने आप में गलत है। इसका कहीं कोई लीगल राइट नहीं है। और वो शादी वैध ही जब नहीं मानी जाएगी तो वो क्या क्लेम करेगी? तो कोर्ट में आए, अपना पक्ष रखे कि हाँ हमारे साथ इन्होंने शादी किया, उसका पूरा एविडेंस दे, तो फिर बाद में जो कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको मान्य होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना हमारे साथ गौरव झा जी बने हुए थे और क्या कुछ उन्होंने इस मामले के बारे में बताया कि लड़के को बस 1000 जुर्माना और 3 महीने का सजा हो सकता है अगर उसके हिसाब से लड़की पुलिस के पास जाती है तो। लेकिन जिस तरीके से लड़का के परिवार को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है तो लड़के के परिवार भी जो लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो लोग उनको परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर एवज में वो भी जाके कोर्ट में न्याय के लिए अपने जो भी लोग हैं उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो ऐसे में लड़के पक्ष को जल्दी से जल्दी कोर्ट जाना चाहिए और अपने आप का बचाव करना चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।